और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की थी। विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट ने विजय शाह को उनके बयान के लिए फटकार भी लगाई थी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज ये मामला अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आया है। मंत्री विजय शाह, जिनकी तरफ से विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, कर्नल सोफिया कुरैशी को, देश की बेटी को, देश की वर्दी और देश की सेना का अपमान इस रूप में मंत्री विजय शाह की तरफ से किया गया था कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। ये थी वो विवादित टिप्पणी जो मंत्री विजय शाह ने की थी। हालांकि जब मंत्री चौतरफा घिरे तो उनकी तरफ से माफी मांगने के भी मैसेजेस साझा किए गए, लेकिन सवाल तो बड़ा ये हो जाता है ना कि माफी काफी है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहले आया था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल किया गया था कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है। सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए माफी मांगते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अदालत की तरफ से कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से जानते हैं, अंकित, कैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम माफी को अस्वीकार करते हैं। आप आगे बताइए, आपको क्या कहना है? यानी कि कोर्ट की तरफ से जो जितनी भी दलीलें अब तक ये दी गई हैं मंत्री की तरफ से, उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम आपकी इन दलीलों को अस्वीकार करते हैं। विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अस्वीकार करते हैं। अब विजय शाह के वकील क्या कह रहे हैं? मनिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि मंत्री का आचरण आदर्श वाला, ये कोर्ट की टिप्पणी है कि मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए, जिस पर मनिंदर सिंह, जो कि विजय शाह के वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं बिना शर्त स्पष्ट साफ तौर पर माफी मांगता हूं। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट से लगातार यही कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर बिना किसी शर्त के माफी मांग रहा हूं। लेकिन कोर्ट लगातार यही कह रहा है कि एक मंत्री होते हुए आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको किसी भी सूरत पे स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसको जो है आपको माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। तो अब यहां पर एक बड़ी जो टिप्पणी आ रही है, कोर्ट कह रहा है कि फिर आप बाहर जाकर ये बोलेंगे कि कोर्ट के कहने पर हमने माफी मांगी। यानी कि अब जो है कोर्ट ये भी जानता है कि किस तरीके से राजनेता अपने बयानों को घुमा लेते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो मंत्री के वकील हैं उनसे ये कहा है कि अभी तो आप यहाँ माफी मांग लेंगे, लेकिन आप बाहर जाकर क्या बोलेंगे कि देखिए कोर्ट ने हमसे कहा तो हमने माफी मांग ली। तो कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी भी काफी महत्वपूर्ण है। यानी कुल मिलाकर के अब तक की जो सुनवाई हुई है विजय शाह के मामले पर, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मंत्री के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द आपत्तिजनक हैं, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता और माफी भी यहां पर हम स्वीकार नहीं कर रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए किस तरीके से अदालत के सामने जाकर गिड़गिड़ाया जा रहा है मंत्री विजय शाह की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मंत्री विजय शाह इस्तीफा वो दे नहीं रहे हैं, लगातार अपनी कुर्सी पर चिपके हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से राहत देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, जहां उनके वकील की तरफ से अदालत को यह बताया जाता है कि साहब हमारे जो मौक्किल हैं, जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से तो माफी मांग ली गई है। इस पर अदालत की तरफ से साफ किया जाता है कि माफी स्वीकार नहीं, माफी अस्वीकार्य है। और अदालत की तरफ से यह भी कहा जाता है कि आदर्श वाला आचरण होना चाहिए संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का। साथ ही अदालत की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि साहब आप यहां माफी मांग लेंगे और फिर बाहर जाकर कहेंगे क्योंकि अदालत ने कहा था, हमने तो इसलिए माफी मांगी है, कोर्ट के आदेश पर हम माफी मांग रहे हैं। तो किस तरीके से नेता अदालती कार्रवाई को भी अपने फायदे के लिए घुमा देते हैं, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान अपना ये वक्तव्य रखते हुए कहीं ना कहीं रेखांकित कर दिया है। माफी को अस्वीकार कर रहा है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट। मामले पर सुनवाई चल रही है। मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए, ये नसीहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है और आप बाहर जाकर बोल देंगे कि अदालत ने कहा इसलिए माफी मांगी। आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। सच्ची भावना होती तो माफी में अगर मगर ना लगाते। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह जबरदस्त फटकार है जो लगाई जा रही है। अंकित गुप्ता। बिल्कुल, और इस दौरान जो कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आपने जो बयान दिया है वो बेहद ही जो है एक तरीके से आपत्तिजनक तो है ही, आपको अपनी पद की गरिमा का तक ख्याल नहीं है। ये कोर्ट की टिप्पणी है कि आपको अपने पद की गरिमा तक का
ख्याल नहीं है, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, ये कोर्ट कह रहा है। और कोर्ट ने अभी जो टिप्पणी की है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है कि आपके बयान को इतने दिन हो गए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कल बयान दिया, परसों बयान दिया है, आपके बयान को इतने दिन हो चुके हैं, पूरे देश में नाराजगी फैली हुई है। अगर आपकी भावना सच्ची होती तो आप अगर मगर लगाकर खेद नहीं जताते। यानी कोर्ट की नाराजगी इस बात से समझी जा सकती है कि एक तो जो इतने दिन हो गए बयान दिए हुए, उस पर भी जब आप सफाई देने आते हैं तो अगर मगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट में आते हैं तब भी अगर मगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस वजह से आपकी माफी को स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि अभी सुनवाई चल रही है और जो मंत्री हैं विजय शाह, उनके वकील जो वरिष्ठ वकील है मनिंदर सिंह, वो कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो माफी मांग रहे हैं वो किसी शर्त के नहीं है, बिना शर्त के। एक और टिप्पणी सामने आई है कोर्ट की तरफ से, जज ने मध्य प्रदेश पुलिस की वकील से पूछा है कि क्या कार्रवाई हो रही है। लीजिए, अब मध्य प्रदेश सरकार से भी पूछा है कि आखिर क्या कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। वकील ने बताया कि इंदौर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर चुकी है। तो कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई भी निष्पक्ष होनी चाहिए और वो दिखनी चाहिए। यानी कि अब पुलिस से सीधे कोर्ट ने सवाल पूछा है कि आपने क्या कार्रवाई की। पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर कोर्ट इस मामले को लेकर के काफी गंभीर, और जो माफी की लगातार मांग की जा रही थी, अब तक तो कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने क्या कहा है? जज की तरफ से कहा गया है कि हम 3 आईपीएस की एसआईटी बना रहे हैं। लीजिए बड़ी खबर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईटी का गठन कर दिया है, जिस एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। तो इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी का किया है गठन। जी, ये एसआईटी का गठन किस लिए किया गया है? विजय शाह जो है वो जो उन पर कार्रवाई की जा रही थी, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको रद्द करवाने के लिए पहुंचे थे ना सुप्रीम कोर्ट। जरा क्लैरिटी दीजिए इसको लेकर अंकित गुप्ता। रोमाना, देखिए अभी जो सुनवाई चल रही है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो। निष्पक्ष तरीके से जांच कब होगी? जब जो है इस मामले में जो भी जांच एजेंसी है, जो भी जांच अधिकारी हैं, वो बिना किसी दबाव के ये सोचते हुए कि हमारे सामने जो है एक मंत्री का मामला है, वो निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। और संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 3 जो आईपीएस अधिकारी जिसमें शामिल होंगे, उस एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का काम क्या होगा? एसआईटी का काम होगा कि वो निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच करे और उस हिसाब से ही कार्रवाई करे। अब कोर्ट अपना आदेश लिखवा रही है। कोर्ट ने जो इस मामले की जो सुनवाई थी वो कर ली है और अब आदेश लिखवाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने जरूर कह दिया है कि हम 3 आईपीएस को शामिल करते हुए एक एसआईटी का गठन कर रहे हैं। तो फिलहाल अब तक की सुनवाई में क्या हुआ? कोर्ट ने नाराजगी जताई, कोर्ट ने कहा हम आपकी माफी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, कोर्ट ने यह कहा है कि हम एक जो एसआईटी का गठन कर रहे हैं जिसमें 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। और फिलहाल अब औपचारिक तौर पर आदेश लिखवाया जा रहा है।